जय हिंद दोस्तों। VFGS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है सो पिछले वीडियो में जो पढ़े हैं भारत की मिट्टी के बारे में, उसके बारे में हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जीके जीएस, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। जो आगामी आने वाली परीक्षा है, जितने भी रेलवे के, SSC के, उसमें जो पूछेंगे क्वेश्चन, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो हमने यहाँ जितना भी मिट्टी भारत में पाया जाता है उसके बारे में जो है हमने यहाँ पर प्रतिशत के रूप में दिखा दिया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, उसका रेतीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और पंख मिट्टी। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। देखिए, जैसे भारत की मिट्टी का सर्वेक्षण का स्थापना जो 1956 में हुआ था, भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार जो भारत की मिट्टी है जो 8 प्रकार में बांटा गया है। उसका मिट्टी का pH मान 7.2 है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड वाली मिट्टी पेडफल कहलाती है। अधिक कैल्शियम युक्त मिट्टी कहलाती है पेडोकोल। मिट्टी की निर्माण होती है चट्टानों के टूटने फूटने से। मिट्टी में नाइट्रोजन की एकत्रित करने वाले पौधे दलहन है। और संपूर्ण मिट्टी में उपस्थित पानी की मात्रा कहलाती है होलार्ड। यानी मिट्टी का जो भी चीज़ यहाँ पर है, हमने यहाँ पर जो जीके है लिख दिया है या क्वेश्चन आंसर कर दिया है। आप ये देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको जैसे नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें दोस्तों एक और बात कहना है, जो भी आप लोग वीडियो देखिए थोड़ा हाई क्वालिटी पिक्सल में देखिए, जिससे आपको चित्र जो है, मतलब जो बोर्ड पर हमने लिखा है वह जो है सो अच्छी तरह जो है सो आपको दिखाई दे। और नोट में अच्छी तरह लिख लीजिएगा। जैसा भी हो वैसा कमेंट कीजिएगा। और वहाँ पे खा रहे थे ना, वहाँ पे खा रहा से ऊपर नहीं। हम लोग जो है इसमें भारत का जो 8 प्रकार का मिट्टी है, उसमें जो है सो हम लोग इसमें क्वेश्चन खासकर 4 प्रकार की मिट्टी से पूछा जाता है। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी, इसी से पूछा जाता है। तो हम जो है सो इसमें जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसी से हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। तो हम लोग जो है आज जलोढ़ मिट्टी के बारे में फिर चर्चा करते हैं। देखिए, जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कछाड़ी मिट्टी भी कहते हैं। पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है। डेल्टा का निर्माण जो होता है नदियों के मुहाने पर जो होता है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा होता है, उसका महानदी का डेल्टा है, गोदावरी का, ये सब जो 5-6 नदियाँ हैं वो पूरा भारत में डेल्टा बनाती है। तो वो नदी के मुहाने पर जो नदी आकर मिलती है वो डेल्टा बनाती है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, नदियों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर भारत के मैदान में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दोआब जो है अरबी भाषा का शब्द है। और धान की खेती जलोढ़ मिट्टी में होती है। और ऐसा से पिछले वाली वीडियो में कहा था कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है, तो वहाँ पर जो है सो मतलब जलोढ़ मिट्टी के रूप में दोमट मिट्टी पाई जाती है, जिसमें धान की खेती ज़्यादा होती है। तो ये है जलोढ़ मिट्टी का कुछ पॉइंट है। इसमें जो जीके है देख लीजिए, इसको जो है सो अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए आगे 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 हम लोग भी मिट्टी का बारे में देखते हैं। और चलिए दोस्तों, हम लोग काली मिट्टी के बारे में जानते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था। देखिए, आज हम सारा नाम दे दिए हैं।
इससे जो भी नाम पूछे काली मिट्टी में, जैसे रेगुर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, चरणोजन मिट्टी, नियमित मिट्टी, लावा मिट्टी, स्वतः कृष्ण मिट्टी, जो भी मिट्टी पूछे वो मिट्टी आप काली मिट्टी के रूप में ही लीजिएगा। अब जैसे पूछेगा कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में। अब वहाँ पर काली मिट्टी नहीं दिए रहे, रेगुर मिट्टी रहे तो रेगुर मिट्टी, या लावा मिट्टी रहे तो लावा मिट्टी, मतलब जो मिट्टी का नाम कहे हुआ मिट्टी आपको दे देना है। जैसे कि अब हम देखते हैं काली मिट्टी कहा जाता है रेगुर मिट्टी, काली कपासी मिट्टी, चरणोजन मिट्टी, नियमित मिट्टी, लावा मिट्टी, स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी का गुण क्या होता है, वह क्षारीय होता है। काली मिट्टी का काला रंग टेक्नोफेरस मैग्नेटाइट, यह एक नमक है और उसमें नमक है, इसके कारण जो है सो वह काला रंग होता है, या जीवाश्म। काली मिट्टी का निर्माण होता है बैसाल्ट चट्टानों से। काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में। काली कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, या यहाँ पूछेगा कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, जो भी दे। जल धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है काली मिट्टी में। कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है काली मिट्टी में। और काली मिट्टी पाई जाती है मालवाड़ के पठारों में, मतलब जहाँ महाराष्ट्र के आसपास जो है वह मालवाड़ का पठार, वहाँ काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ठीक है। चलिए आप उसमें जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से वीडियो बना लीजिए, देख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है सो लेटेराइट मिट्टी के बारे में जानते हैं। लेटेराइट मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आयरन और सिलिका। लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। लेटेराइट मिट्टी किसकी कमी से अम्लीय हो जाता है, तो चूना कमी से। चाय, इलायची, कॉफ़ी की खेती होती है लेटेराइट मिट्टी में। और काजू की खेती जो होती है लेटेराइट मिट्टी में होती है। लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है 200 सेंटीमीटर या अधिक गर्मी वाले क्षेत्र दोनों, जहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में। और लेटेराइट मिट्टी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ईंट होता है। ईंट बनाने के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। और गोवा में पाई जाने वाली मिट्टी लवणीय मिट्टी होती है। और एक चीज़ और यहाँ हम बता दें कि लेटेराइट मिट्टी में बागानी खेती होती है, यानी बागानी खेती जो भी होती है यानी बागानी खेती जो भी होती है वो लेटेराइट मिट्टी में होती है। तो आप इसको अच्छी तरह से है सो देख लीजिए, देखने के बाद इसका जो है सो नोट्स बना लीजिए। अब हम लोग जो है सो दोस्तों लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, जो अब कुछ बचे हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। और देखिए दोस्तों, हम तो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो अच्छी लगती है, सिर्फ व्यू देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप जो है सो वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, जो आगे मैं इसको बनाने के लिए और मोटिवेटेड हूँ कि इससे अच्छा और वीडियो बना सकूं। तो आप जो है सो आगे चलते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम देखते हैं। लाल मिट्टी को लाल रंग में होता है फेरस ऑक्साइड के कारण। पीली मिट्टी का पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी में सर्वाधिकता पाया जाता है आयरन और सिलिका। लाल मिट्टी पाई जाती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लाल मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तमिलनाडु में या अनामलाई पर्वत के पास। सेब तथा अखरोट की खेती होता है करेवा मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है करेवा मिट्टी, इसमें पाई जाती है। इलायची की खेती है लाल या पीली मिट्टी में, जो इलायची की पहाड़ियों पर। डेल्टाई मिट्टी पाई जाती है डेल्टाई वन में। और मिट्टी की गुणवत्ता मापा जाता है चालकता मापी से। तो हमने आज देखा कि मिट्टी का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जाना। और इसको हम कहेंगे कि अच्छी तरह जो है सो सभी वीडियो को देख करके स्क्रीनशॉट ले करके अपने नोट्स में इकट्ठित कर जाए, क्योंकि यह जो मटेरियल है, मतलब किसी भी जीके का, वो 1-2 दिन का नहीं होता है। यही कई वर्षों का एक लेखा जोखा आंकड़ा होता है इकट्ठा किया हुआ। तो आप जितने भी नए विद्यार्थी हैं या पुराने विद्यार्थी हैं, वो अपने अपने नोट्स में अच्छी तरह से इंगित करते चलेंगे, देखते चलेंगे कि कौन सी छूटा है, कौन चीज़ नहीं है, वो आप इंगित करते चलिएगा और अच्छी से तैयारी कीजिएगा, सफलता की ओर अग्रसर रहिएगा।
और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमको इसका मोटिवेशन मिले जो हम अच्छे से वीडियो बनाएं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।